हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर की एक विषय क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप एजी 502 का 8वां लेक्चर कराने वाला हूं। इसके पहले मैंने 7 लेक्चर करा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूँ, यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे मूंगफली जो है, हम लोग मूंगफली के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हम लोग पढ़ेंगे मूंगफली के बारे में। तो मूंगफली के बारे में पढ़ेंगे, मूंगफली का बोटेनिकल नेम क्या होता है और मूंगफली का सामान्य नाम क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। तो मूंगफली को देखिए ग्राउंड नट, मंकी पी के नाम से जाना जाता है। मूंगफली को ग्राउंड नट और मंकी पी के नाम से जाना जाता है। और इसका बोटेनिकल नेम होता है अरेकिस हाइपोजिया। मूंगफली का बोटेनिकल नेम क्या होता है? अरेकिस हाइपोजिया। इसकी फैमिली लेग्यूमिनेसी है। मूंगफली की जो फैमिली है वह लेग्यूमिनेसी है। ठीक है। यह एक दलहनी कुल की तिलहनी फसल है, जानिएगा, ध्यान दीजिएगा, दलहनी कुल की तिलहनी फसल है मूंगफली जो है। ठीक है। तो मूंगफली का बोटेनिकल नेम है अरेकिस हाइपोजिया। इसकी फैमिली है लेग्यूमिनेसी, सब फैमिली है पैपिलियोनेसी। इसमें क्रोमोसोम की बात करें तो 2n/14 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मतलब 40 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसका ऑरिजिन है ब्राजील। ठीक है। तो एक बार फिर सुनिएगा, मूंगफली का सामान्य नाम ग्राउंड नट, मंकी पी, बोटेनिकल नेम अरेकिस हाइपोजिया, फैमिली लेग्यूमिनेसी। ठीक है। सब फैमिली पैपिलियोनेसी, क्रोमोसोम नंबर 2n/14, ऑरिजिन ब्राजील। मूंगफली का प्रोजेनेटर है अरेकिस मॉन्टिकल। अरेकिस मॉन्टिकल प्रोजेनेटर का मतलब है पूर्वज। जैसे ये जो अरेकिस हाइपोजिया है ना, इसका विकास जो है इसी अरेकिस मॉन्टिकल से ही हुआ है। मतलब ये अरेकिस मॉन्टिकल एक जंगली प्रजाति है, विल्ड स्पीसीज है। इसी से विकास करके इसे कृषि योग्य बनाकर अरेकिस हाइपोजिया बनाया गया है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अरेकिस हाइपोजिया। ठीक है। तो अरेकिस मॉन्टिकल क्या है? मूंगफली का पूर्वज है, जिसको जिससे ही अरेकिस हाइपोजिया को बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। पॉलिनेशन। तो मूंगफली में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्यों होता है? क्योंकि मूंगफली में क्लिस्टोगैमी पाया जाता है। क्लिस्टोगैमी पाए जाने का मतलब है कि मूंगफली का जो स्त्री केसर और पुंकेसर है, दोनों पुष्प के अंदर बंद होते हैं। मूंगफली में क्लिस्टोगैमी पाया जाता है, इसकी वजह से पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों पुष्प में बंद होते हैं। इसलिए इसमें 100% सेल्फ पॉलिनेशन होता है। किसमें? मूंगफली में। तो देखिए, मूंगफली के बारे में आप लोग जानते रहिएगा, मूंगफली क्या होता है, मूंगफली को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है। देखिए, कहीं कभी एग्जाम में देता है ग्राउंड नट दे देगा, कभी कभी दे देगा मंकी नट, कभी कभी वह मंकी पी दे देगा। तो आप लोग को वहां पर कंफ्यूजन होना, आपको सिर्फ मूंगफली के बारे में ही लिखना है। तो मूंगफली का बोटेनिकल नेम है कि साइपोजिया, फैमिली लेग्यूमिनेसी, सब फैमिली पैपिलियोनेसी, क्रोमोसोम नंबर 2n/14, ऑरिजिन का बात करें तो ब्राजील। पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि इसके पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों पुष्प में बंद होते हैं। चलिए आगे देखते हैं ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। प्रजनन का क्या उद्देश्य है? मूंगफली के प्रजनन का क्या उद्देश्य है? तो देखिए, यह आप लोगों को 8वां लेक्चर, इसके बाद 1 या 2 लेक्चर और आएगा। उसके बाद आप लोगों का जो सिलेबस है मूंगफली इंप्रूवमेंट खरीफ क्रॉप फर्स्ट का खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता भी दीजिए कि इसके बाद आप लोग को कौन सी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। तो चलिए देखते हैं ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव मतलब प्रजनन उद्देश्य। हम इसका प्रजनन किस उद्देश्य से कर रहे हैं, क्या लाभ है, क्या उद्देश्य है इसके प्रजनन का। ठीक है। तो पहला हाइयर यील्ड, अधिक उपज के लिए प्रजनन। ठीक है। अधिक उपज के लिए प्रजनन, जिसमें कई बातें मुख्य होती हैं, जैसे प्रति पौधा फली की संख्या, प्रति फली का साइज, प्रति फली में दानों की संख्या, दानों का आकार, छिलका रहित प्रतिशत, ये सब क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है हाइयर यील्ड। ठीक है। मूंगफली का प्रजनन हम इस उद्देश्य से करते हैं कि हमें अधिक उपज प्राप्त हो। तो प्रति पौधा पॉट्स की संख्या, पॉट्स मतलब होता है फली, तो प्रति पौधा फली की संख्या को अधिक करने के लिए, प्रति फली बीजों की संख्या को अधिक करने के लिए, प्रति फली के आकार को बढ़ाने के लिए या बीज के आकार को बढ़ाने के लिए, छिलका रहित प्रतिशत। छिलका रहित प्रतिशत मतलब देखेंगे मूंगफली का जो छिलका होता है बहुत मोटा होता है, उसको कम करने के लिए, मतलब पतला करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रजनन करते हैं मूंगफली का। ठीक है। तो एक एक पॉइंट समझते चलिएगा। तो देखिए, इसी उद्देश्य से हम लोग क्या करते हैं, मूंगफली का प्रजनन करते हैं। अधिक उपज, यदि मूंगफली जो है उसके पौधे में फली की संख्या अधिक लगेगी तो हमें अधिक उपज प्राप्त होगा। यदि
प्रति फली बीजों की संख्या अधिक लगेगी। जैसे मान लीजिए कि एक फली है, ठीक है, एक पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ में 2 फली लगा है, 2 फली लगा है, और यदि मान लीजिए हम प्रजनन के दौरान इसमें 3 फली लगा रहे हैं, और इस 3 फली में भी, इस 2 फली में मिलाकर कुल 15 दाने आते थे, और इस 3 फली में मिलाकर भी कुल 16 दाने आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमें प्रजनन से कोई लाभ नहीं है, ठीक है। हम या क्या करेंगे कि प्रति पॉट जो प्रति फली उसमें बीजों की संख्या को बढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब यदि इस 2 में 15 आ रहा है तो इस 2 में कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है। तो प्रति पौधा फली की संख्या को बढ़ाने के लिए, प्रति फली बीजों की संख्या को इंक्रीज करने के लिए, और फली के आकार को भी बढ़ाने के लिए, बीज के आकार को बढ़ाने के लिए, और छिलका रहित प्रतिशत प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हायर यील्ड। दूसरा पॉइंट है अर्ली मैच्योरिटी। अर्ली मैच्योरिटी मतलब शीघ्र परिपक्व क्षमता, मतलब जल्दी परिपक्व होने के लिए। अब जल्दी परिपक्व होने से क्या लाभ होगा, तो जल्दी यदि मूंगफली हमारी जो है जल्दी परिपक्व हो जाएगी तो हम लोग इसे मिश्रित फसल के रूप में किसी फसल के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है, मिश्रित फसल के रूप में यूज कर सकते हैं। यदि जल्दी पक जाएगा तो इसमें रोगों और कीटों का प्रकोप नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए अर्ली मैच्योरिटी वाली किस्म को विकसित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। अगला इंक्रीज डोमेंसी, ठीक है, सुसुप्तावस्था को इंक्रीज करने के लिए, सुसुप्तावस्था को इंक्रीज करने के लिए हम लोग प्रजनन करते हैं। अगला पॉइंट है डिजीज रेजिस्टेंस। तो ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस करने का मतलब यह है कि रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करने के लिए प्रजनन, ठीक है। रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए प्रजनन, मतलब जैसे हमारा मूंगफली जो है इसमें कई प्रकार के रोग लग जाते हैं, जैसे टिक्का रोग लग जाता है, रस्ट, विल्ट, रूट रॉट आदि डिजीज लगते हैं। तो इन सभी डिजीज ऐसा हम लोग वैरायटी लाएंगे जिस वैरायटी के अंदर ये जो रोग है वो लग ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मतलब कि रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए प्रजनन। तो देखते हैं कौन कौन से रोग लगते हैं। तो पहला लीफ स्पॉट जिसे टिक्का के नाम से आता है, तो मूंगफली का सबसे मुख्य रोग है टिक्का डिजीज। और दूसरा है रस्ट, तीसरा है विल्ट, अगला देखते हैं रूट रॉट, मोजेक। तो मूंगफली में कुल मिला के यही सब डिजीज लगते हैं, लीफ स्पॉट या टिक्का डिजीज, रस्ट, विल्ट और रूट रॉट, मोजेक। आगे देखते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंस। ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस मतलब मूंगफली की फसल में देखिए कई प्रकार की कीट लगती हैं जो क्या कर सकते हैं, आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन कीटों के प्रति रोधिता उत्पन्न करने के लिए प्रजनन करना, ठीक है, इस उद्देश्य से प्रजनन करना, इस उद्देश्य से कि कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाए, जिसमें लीफ माइनर, रेड हेरी कैटरपिलर सॉरी इंसेक्ट लगता है, बिहार हेरी कैटरपिलर, स्टेम बोरर, पोड सकिंग बग, एफिड, टर्माइट्स, जैसिड और थ्रिप्स जैसे इंसेक्ट लगते हैं। किसमें, हमारे मूंगफली में। मूंगफली में रोग कौन कौन सा लगता है, तो टिक्का डिजीज, ठीक है, रूट रॉट, मोजैक, विल्ट, रस्ट या लीफ स्पॉट। और इंसेक्ट कौन कौन से लगते हैं, लीफ माइनर, रेड हेरी कैटरपिलर, स्टेम बोरर, पॉड सकिंग बग, एफिड, टर्माइट, जेसिड, थ्रिप्स। आगे देखते हैं रेजिस्टेंस फॉर एबायोटिक स्ट्रेस, मतलब अबायोटिक स्ट्रेस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए। अबायोटिक स्ट्रेस का मतलब जैसे सूखा हो गया, ठीक है, मान लीजिए हमने फसल की बुआई की है और सूखा पड़ गया तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। तो इसके लिए हम ऐसी वैरायटी लाएंगे जो सूखा के प्रति सहनशीलता हो, जिसके अंदर जो सूखा को सहन कर सके, सूखे वाले क्षेत्रों में भी हो सके, ठीक है। अगला कोल्ड का मतलब ठंडा, कभी कभी ठंडा अधिक पड़ने लगता है तो हमारी फसल खराब हो जाती है, तो ऐसी वैरायटी लाएंगे जो ठंडे के प्रति अनुकूल हो। अगला एल्कलिनिटी सलानिटी, तो अम्लता और क्षारीयता के लिए हम लोग प्रजनन करते हैं, इस उद्देश्य से करते हैं कि हमें जो अम्लता और क्षारीयता वाला क्षेत्र है वहां पर भी इसकी खेती कर सके। अगला है वाटर लॉगिंग, तो जलग्रस्त क्षेत्रों में खेती के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका प्रजनन करते हैं। तो रेजिस्टेंस फॉर अबायोटिक स्ट्रेस, ठीक है, ब्रीडिंग फॉर अबायोटिक स्ट्रेस, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं ब्रीडिंग फॉर हायर ऑयल कंटेंट। तो देखिए जो मूंगफली है ना, मूंगफली में सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है, ठीक है। मूंगफली में लगभग 40 से 45% तक तेल पाया जाता है। तो ब्रीडिंग फॉर हायर ऑयल कंटेंट मतलब अधिक तेल को प्राप्त करने के लिए प्रजनन, ठीक है, जिसमें 45 से 50% तक तेल पाने का अनुमान मतलब बोला जाता है कि हम लोग प्रजनन के द्वारा 45 से 50% तक तेल को बढ़ाकर पा सकते हैं, ठीक है। अगला है फार प्रोटीन कंटेंट। फार प्रोटीन कंटेंट का मतलब कि मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, जैसा कि विल्ड स्पीसीज जो होता है उसमें 40 से 45% प्रोटीन पाया जाता है, और जो कल्टीवेटेड स्पीसीज होता है, कृषि योग्य प्रजाति होती है, उसमें 55 से 60% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट। क्वालिटी इंप्रूवमेंट का मतलब कि मूंगफली जो है इसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, कहने का मतलब यह है कि बीज का जो साइज है उसको बढ़ाने के लिए, बीज के रंग को बढ़ाने के लिए, तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए, ठीक है, छिलका रहित
प्रतिशत बढ़ाने के लिए, सुगंध को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसके क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो इसका प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है कि अधिक उपज प्राप्त हो, ठीक है, जल्दी से परिपक्व हो जाए, और डोमिनेंसी को बढ़ाना, डिजीज रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस, क्वालिटी। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि ब्रीडिंग फॉर अबायोटिक स्ट्रेस, ठीक है, प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाने के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं, देखेंगे ब्रीडिंग मेथड। क्या देखेंगे? ब्रीडिंग मेथड। ब्रीडिंग मेथड बोलते हैं इसे ब्रीडिंग प्रोसीजर, ब्रीडिंग अप्रोचेस। तो ब्रीडिंग मेथड में हम लोग पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब समझिएगा प्लांट इंट्रोडक्शन से, ठीक है। तो ब्राजील से एक किस्म को पूरा स्थापन किया गया था, जिसमें सिलेक्शन के द्वारा RSB87, जिसमें सिलेक्शन के द्वारा क्या बना गया, RSB87 किस्म को विकसित किया गया। या आप बोल सकते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया, ब्राजील, अफ्रीका तथा USA से कई लाइनें पूरा स्थापित की गई। पूरा स्थापित लाइनों में वर्ण से कई किस्में प्राप्त की गई हैं। जैसे RSB87 ब्राजील से पूरा स्थापित एक लाइन में वर्ण से प्राप्त हुई थी। सीधे समान बातों में समझिएगा कि ब्राजील में एक किस्म को पूरा स्थापित किया गया था, जिसमें सिलेक्शन के द्वारा, चयन के द्वारा RSB87 किस्म को विकसित किया गया था। अगला पॉइंट है, भारत में मूंगफली सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पूरा स्थापित की गई थी, ठीक है। यदि बात है कि भारत में मूंगफली कब आई थी, तो भारत में मूंगफली जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सबसे पहले पूरा स्थापित की गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले पूरा स्थापित कब की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी भारत में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला है सिलेक्शन। सिलेक्शन में पहला है प्योर लाइन सिलेक्शन, ठीक है। तो प्योर लाइन सिलेक्शन द्वारा मूंगफली की कई किस्में विकसित की गई हैं, ठीक है, जिनमें MH1 और 2, MH1 और 2, TMV 1 2 3 4 6 7 8 11, ठीक है, TMV 1 2 3 4 6 7 8 11, चंद्रा ज्योति JL24। ये जो देखिए JL24 है, यह मास सिलेक्शन द्वारा विकसित किया गया है, और इसके ऊपर सब प्योर लाइन सिलेक्शन द्वारा। तो प्योर लाइन सिलेक्शन द्वारा MH1 2, PG1, MI3, RS1, T28, T24, चंद्रा ज्योति, कोपरगांव 1, कोपरगांव 3, फूले प्रगति, कांदिरी 2, कादिरी 3 आदि किस्में विकसित की गई हैं। किसके द्वारा? प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा। मास सिलेक्शन के द्वारा JL24 किस्म विकसित की गई है, ठीक है। तो वैरायटियों को मैं इतना बता रहा हूँ तो जानते रहिएगा, वैरायटी एग्जाम में पूछता है बार बार कि मूंगफली की कौन सी किस्म है जो प्योर लाइन सिलेक्शन द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो आप लोग लिख दीजिएगा MH1 2, TMV 1 2 3 4 6 7 8 11, चंद्रा ज्योति, ठीक है। तो इस प्रकार से एग्जाम पूछता है। अगला है सिंगल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। सिंगल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, तो M37, तो सिंगल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन द्वारा बहुत सारी किस्में विकसित की गई हैं, जिसमें पहला है, जिसमें कई सारी किस्में, उनमें से एक है M37, M197, TG13, 14, 15, 16, 18 और 19, ठीक है। तो ये सब सिंगल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन द्वारा प्रतिपादित की गई है। अगला है डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन। तो रोग रोधिता व कीट रोधिता के लिए, रोग रोधिता व कीट रोधिता के लिए दूरस्थ संकरण कराया जाता है, किसमें? मूंगफली में, ठीक है। रोग रोधिता व कीट रोधिता के लिए क्या किया जाता है? दूर से संकरण कराया जाता है, ठीक है। रोग रोधिता जैसे कुछ वांछनीय लक्षणों को जंगली स्पीशीज से मूंगफली में स्थानांतरित करने के लिए इंट्रास्पेसिफिक संकरण के उपयोग करने का प्रयास किया जाता है। आगे देखते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग, तो हाइब्रिडाइजेशन समझ गए होंगे कि हाइब्रिडाइजेशन, डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन क्यों करते हैं? रोग रोधिता व कीट रोधिता के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। अगला है म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग मतलब उत्परिवर्तन प्रजनन, ठीक है। तो उत्परिवर्तन प्रजनन द्वारा कई सारी किस्मों का विकास किया गया है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं, जिसमें पहला BP1 और 2, TG1 3 4 7, TMV10, ठीक है, और TG3, TG4, TG7, यहाँ तो मैंने आप लोग बता ही दिया है, और CO2। तो इतनी सारी जो वैरायटियां हैं, ये सब किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा। तो यह आप लोगों का जो है ग्राउंड नट खत्म हो चुका है। इसके बाद मैं थोड़ा सा बेसिक इसका जो था उसको एक बार फिर से बता देता हूँ कि मूंगफली जो इसको कई नामों से जाता है। इसका सामान्य नाम है मंकी नट, मंकी पी और ग्राउंड नट। इसका बोटेनिकल नेम है अरैकिस हाइपोजिया, फैमिली है लिग्यूमिनेसी, सब फैमिली पैपिरियोनेसी, क्रोमोसोम नंबर 2n14। इसका ऑरिजिन है ब्राजील। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्योंकि इसके जो पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं वह पुष्प में बंद होते हैं, इसकी वजह से, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं यह लेक्चर जो है आपको अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।